नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसने पूरे जनपद हापुड़ का नाम रोशन किया है। हालांकि इन्हें परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लगातार मीडिया में और आपने देखा भी होगा, इनके बारे में पढ़ा भी होगा। मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हैं, ये शख्सियत का नाम है अजय कुमार मित्तल। और आपको बता दें कि बहुत ही प्रवक्ता अजय कुमार मित्तल ने एक कांच की प्लेट पर उन्होंने सुइयों से रामचरितमानस की सभी रचनाओं को उकेरा भी है यहाँ पे। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि ये जो देख रहे हैं आप, ये वो रामचरितमानस है जिसको उकेरा गया है इस कांच की प्लेट पर। और पूरे जनपद का नाम रोशन किया आपने अजय कुमार मित्तल जी। सबसे पहले ही आप पुलिस की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन, और आपने समय अपना दिया। और आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में हमको बताइए, और बाकी के फिर सवाल जवाब हम आपसे लेंगे। ये जो आप इसमें बीच में जो काला ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये वो वास्तविक मूल प्लेट है जिस पर रामचरितमानस की सारी रचनाओं को मैंने इस पर उकेरा है। जी जी, थोड़ा सा एक बार फिर से आप बताएं, हमारे जितने भी दर्शक हैं। आप ये जो बीच में यहाँ से लेकर के ये 1 फीट लंबाई, 30.5 सेंटीमीटर लंबाई और लगभग 16.1 सेंटीमीटर की चौड़ाई में जो स्थान देख रहे हैं आप जी, इस स्थान में एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक ये रामचरितमानस की जो 7 कांड हैं जी, उन सातों कांडों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुई से उकेरा गया है। जी, बहुत ही बारीकी का काम ये है। जी। तो कितना समय आपको लगा इसमें? समय का तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें यहाँ आपको लाइनें दिखाई देंगी स्पष्ट, और इनकी संख्या गिनने पर बैठती है 300 लाइनें जी। और एक लाइन लिखने में मुझे लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे तक लगते थे। जी, तो इस हिसाब से 500 से ज्यादा घंटों का मेरा काम है इसमें। 500 से ज्यादा घंटों का काम है। लेकिन 500 घंटे लगातार मैंने नहीं लिखा। ये 2015 से मैं इसको टुकड़ों में लिख रहा हूँ। इसका 2/3 काम तो मेरा 2015 में ही हो चुका था। जी। उसके बाद समय निकालते हुए कुछ करता रहा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि आंखों पर भी मेरा फर्क पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी काम था, मुझे बहुत आंखों को बिल्कुल से सटा करके लेंस के माध्यम से देख करके लिखना पड़ता था, तो उससे मेरी आंखों पे भी फर्क पड़ा। तो रेस्ट देते हुए, समय का प्रबंधन करते हुए मैं लिखता रहा जी। और अब जब लॉकडाउन 25 मार्च को घोषित हुआ कोरोना वायरस के कारण, तो उसमें 27 मार्च से मैंने इसका 1/3 जो भाग है, ये किष्किंधा कांड और लगभग सुंदर कांड की मैं 30 लाइनें और लिख ली थी मैंने। लेकिन उस सुंदर कांड से बाकी का जो हमारा लंका कांड और उत्तर कांड है जी, वो सब इस लॉकडाउन में मैंने पूरा किया जी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हालांकि तस्वीर आपको स्पष्ट नहीं हो पा रही होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसकी फोटो आपको डालें अलग से, जिससे कि आप सभी लोग समझ पाए कि किस तरह से और कितनी मेहनत के साथ जो है अजय कुमार मित्तल जी ने इसको इन्होंने जो पूरा जो है पूरे हापुड़ का नाम रोशन किया है। तो ये इसके लिए आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी आपको मिले हैं जी। और अगर बात करेंगे हम, तो हापुड़ का भी नाम रोशन हुआ है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज किया गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और सर्टिफिकेट जो आपको मिला वो भी अगर जब ये 17 अप्रैल को जब ये मेरा काम पूरा हुआ जी, रामचरितमानस की जो अंतिम पंक्ति है जी, वो जब लिखी गई तो वो तारीख थी 17 अप्रैल और रात को लगभग 10:30-11 बजे जी। उसके बाद फिर एक लाइन मैंने और बढ़ाई इसमें, और जो रामायण जी की हमारी आरती है वो भी मैंने इसके आधी लाइन में, यानी कि एक लाइन के आधे भाग में रामायण जी की आरती और बाकी इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मैंने इसमें दिया हुआ है। तो फिर बेटे ने जो है इसको IBR में, इंडियन बुक रिकॉर्ड जो है उसमें अप्लाई किया, और वहां से जो हापुड़ की जनता है उसके आशीर्वाद से ये हमें वहां से प्रमाण पत्र मिला है जी। तो थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त है। ये जो एक अद्भुत रचना है ये इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, और इस पर हापुड़ के साथ साथ मुझे भी गौरव है। बिल्कुल, हमें भी पूरे देश को इस पर नाज है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त 50 दर्शक हैं जो लाइव जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। रईस आलम ने आपको शुभकामनाएं भेजी है, अजय त्यागी ने आपको कमेंट किया है, और डॉक्टर शहजाद चौधरी की तरफ से भी, पुल्ली के भी नाम से एक चैनल है, स्वाति सिंगल है, रश्मि मित्तल, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी दर्शक हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपना जो भी आपकी राय है वो आप रखिए, और अपना सवाल जो भी आप पूछ सकते हैं। अजय कुमार मित्तल जी हमारे साथ इस वक्त लाइव बैठे हैं। लॉकडाउन में अगर देखें, हालांकि आपने शुरू 2017 में किया था इसको, 2015 में। दरअसल इसके लिखने से पहले 2015 में जनवरी में मैंने एक भगवत गीता भी लिखी थी इस तरीके से कांच की प्लेट पर जी, और वो 6.4 सेंटीमीटर लंबाई
और 4.15 सेंटीमीटर चौड़ाई में, यानी कि लगभग 26.5 वर्ग सेंटीमीटर में ही जी जो हमारी भगवत गीता है उसके 700 श्लोक लिख दिए थे मैंने। तो उसी 700 श्लोक। हाँ, तो वो केवल एक धरोहर के रूप में मेरे पास थी, बल्कि हापुड़ का जो प्रिंट मीडिया और हमारे सर हैं, उनके आशीर्वाद से जब हापुड़ की जनता उसको भी पता चला था अखबार के माध्यम से, जी उसी से प्रेरित होकर मैंने सोचा है कि जो अब मैं इस भगवत गीता को लिख सकता हूँ तो रामचरितमानस भी लिख सकता हूँ। जी हालांकि रामचरितमानस में 6292 रचनाएं हैं और 5 प्रकार की रचनाएं हैं, जिनमें श्लोक, दोहे, सोरठे और चौपाई और छंद, और सभी में दो दो पंक्तियां होती हैं। तो कुल जी मिलाकर मैंने जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तिका है, जी हमारी रामचरितमानस है, उसका जब मैंने आंकिक विश्लेषण किया तो उसमें पाया 12,585 पंक्तियां हैं। जी अब उन पंक्तियों को मुझे लिखना है, तो चूंकि मैं गीता लिख चुका था उसका मुझे एक खाका मेरे दिमाग में था, तो कैलकुलेशन करने पे मैंने अनुमान लगाया कि मुझे लगभग 30.5 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर के क्षेत्र की जरूरत होगी। तो मैंने एक साधारण दर्पण जो होता है उसके पीछे आपने देखा होगा ऑफसाइड लेप होता है, जिसकी वजह से हमको अपना चित्र दिखाई जी देता है। तो उस लेप पर मैंने सुइयों से लिखना शुरू करा था। शुरू में जब बालकांड लिखा तो बालकांड में अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपको साधारण लेंस से भी आपको अक्षर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन वो दूसरे के लिए तो बहुत बारीक है, मेरे लिए वो भी बड़े थे, उसमें भी स्पेस मुझे नजर आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और रिड्यूस किया। तो इस तरीके से करते करते 25 सेंटीमीटर चौड़ाई में से मैंने 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई, लगभग बल्कि 9 सेंटीमीटर कहिए, उस रेट मैंने बचा ली। मतलब मेरा सारा काम 16 सेंटीमीटर की चौड़ाई में ही पूरा हो गया। जी। अच्छा, किन किन चीजों का ध्यान रखा आपने? 2015 में शुरुआत की इसकी जी और जी 2020 में जाके कंप्लीट हुआ, 500 से ज्यादा घंटे आपको उसमें लगे, तो हाँ जी। मतलब बाहरी के काम में तो किस तरह आप उसको करते थे? देखिए, सबसे पहली बात तो आंखों पर ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि बड़ी काम था। एक स्वस्थ आदमी के लिए विज्ञान का नियम है कि कोई भी चीज पढ़नी हो तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, जी और मुझे देखना पड़ रहा था लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर से। जी तो ये मेरे लिए बड़ा एक चुनौती भरा काम था, और वो भी लेंस में से देखते हुए। तो एक आंख बंद करके जब मुझे करना पड़ रहा था तो मेरी एक आंख पर दबाव बनता था। तो उस दबाव से रिलैक्स करने के लिए शुरू में तो शौक शौक में लिख गया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि आंखों पर फर्क पड़ गया, फिर थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा दिया मैंने, टाइम इंटरवल। और फिर एक स्थिति तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि ये शायद पूरी भी ना हो, लेकिन प्रकृति ने सहयोग दिया। प्रकृति ने एक कोरोना नाम का जो है जीव वो हमारे बीच में भेजा, और प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन कर दिया, और उसमें मुझे रहना था घर में। तो ये मेरे ऊपर कृपा रही कि मैंने उस समय का सदुपयोग किया, और बाकी काम मैंने उसमें तो पूरा जब किया। बाकी लोगों ने चाट पकौड़े का आनंद लिया, आपने वो त्याग के उसका सदुपयोग किया और आपने उसको एक नाम आपने रोशन किया, एक आपने रिकॉर्ड एक बना दिया। बस ये रिकॉर्ड बन गया, मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये मैं केवल एक बस एक सतत कार्यक्रम के अंतर्गत बस उसको लिखता चला गया। जी। तो रामचरितमानस की सभी रचनाएं आपने लिखी, उससे पहले गीता आपने लिखी, तो इससे पहले की बात करें कि आपने और भी कुछ इस तरह किया है हाँ, आपने? देखिए, दरअसल मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज में, और उसके साथ साथ एक साइंस कम्युनिकेटर जी हूँ, जैसा कि हापुड़ की जनता भी जानती है। जी साइंस के क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, उनको प्रेरित करता हूँ। जी और इसमें जो मेरी पत्नी है धर्मपत्नी रश्मि मित्तल, उनका तो इतना सहयोग रहता है कि वो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो हर क्षेत्र में। तो इस काम में भी उनका था कि वो अक्षर बोलती थी, मैं लिखता था, वरना तो एक अक्षर देखते हुए अचानक किताब पे नजर डालना और दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना, ये बड़ा टेढ़ा काम होता है। वहां अक्षर बारीक है प्लेट पर, और किताब में अक्षर मोटे हैं। तो उस काम में मेरी पत्नी का जो सहयोग था, मेरे बेटे का जो सहयोग था, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइंस कम्युनिकेटर के रूप में मैं बच्चों को एक, मेरा हमेशा एक स्लोगन रहा है, जैसे कहते हैं पेड़ लगाओ, मैं कहता हूँ पेड़ लगाने की बजाय आप पेज बचाओ। ये मैं बच्चों के बीच में, मेरा स्लोगन मशहूर है कि पेड़ बचाओ और तो मीडिया पेड़ में भी बचेगा। जी। अच्छा, मीडिया में तो खैर आप माध्यम है। आपने भी काफी जोर दिया इस बात पे। पेज बचाओ पेड़ बचेगा, उसका रीजन ये है कि मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो एक पेज पर थोड़े से अक्षर लिखे और उसको काट दिया, फिर अगला पेज शुरू करते हैं। मेरी क्लास में आप बच्चों को हमेशा देखेंगे कि वो पेज के 2 भाग करके लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि कॉपी बच जाए कोई बात नहीं, छोटे अक्षर लिखिए,
ज्यादा से ज्यादा लिखिए ताकि पेज बच जाए। और आपको आश्चर्य होगा कि बचे हुए पेजों से वो दूसरी कॉपी बना के काम करते हैं। जी तो उस बारीक लिखने का शौक मेरा अभी नहीं, मेरा बचपन से रहा है। एक सीधे लिखने का शौक रहा है। और मुझे 30 साल सर्विस में हो गए। जब जब जो लोग रिटायर होते हैं, मेरे सामने काफी लोग रिटायर हुए हैं, तो उनको प्रशस्ति पत्र भी मैंने अपने हाथ से लिख के दिया है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से लेख भी मेरा सुंदर है। तो छोटे अक्षर, सीधे अक्षर, प्लेन पेपर पे लिखना, ये जो एक अंदर से प्रतिभा थी, इसको मैंने उस रामचरितमानस जो आप देख रहे हैं इसमें जी इस्तेमाल किया। जी और उसी वजह से ही ये कारण हो पाया कि 1.5 से लेकर 2 फॉन्ट साइज का इसमें आप अक्षर देखेंगे, वो मैंने अपने हाथ से लिखा है। जबकि आप किसी कंप्यूटर पर 1.5 पॉइंट का साइज डाल करके कुछ लिखेंगे, शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे। वो मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो मेडल भी इस वक्त आपको जैसे मिले हैं, एक बार अगर आप दर्शकों को दिखाएं हमारे। ये हापुड़ की जनता का प्रेम है जो मुझे इस मेडल के रूप में दिखाई दिया है। और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी का जी आशीर्वाद है। जी, तो हम ये आशीर्वाद दिखाना स्वरूप ये चाहेंगे। जी मॉडल, जी, तो ये मिला है। ये मेडल है आईबीआर की तरफ से। एक मुझे पहचान पत्र भी मिला है ये। जी और एक मुझे पेन भी दिया है, जो मेरी सबसे विशेष धरोहर है। ये इंडिया बुक रिकॉर्ड की तरफ से भी ये जी मुझे पेन भी मिला है। जी, तो ये आपको पेन भी मिला है, ये जी कलम। जी जी जी। बिल्कुल एक बहुत बड़ी ताकत है ये पत्रकार मेरी की भी। सबसे और बड़ी ताकत है। जी ये अध्यापक को क्या चाहिए? पेन चाहिए। जी। देखिए कमेंट ले लेते हैं पहले, उसके बाद जी आगे जो सवाल का सिलसिला है उसको जारी रखेंगे। हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हैं, उनमें से कुछ आपके स्टूडेंट्स भी हैं। मैं सभी दर्शक के नाम लूंगा। पहले शालिनी गुप्ता जैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही हैं आपको। भानु थैंक यू सिद्धू, थैंक यू। भानु सिद्धू भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी आपको मुबारकबाद दी है। नीतीश अग्रवाल, स्वाति सिंघल, श्याम त्यागी, और श्याम त्यागी के साथ कपिल राठौर हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल राठौर हैं, आपके छात्र हैं शायद। मेरे और प्रिय रवि, शिष्य सभी जगह मिल जाते जी जी, हैं। रवि नहीं, तो रवि बहुत निम भी प्यार है इस करते वक्त। हैं। उन्होंने लिखा है कि अच्छे टीचर का अच्छा वर्क है। और कपिल राठौर का मुझे गर्व है, हमने आपसे ज्ञान प्राप्त किया। तो कुछ जी लोग जी, तो बंटी कुमार भी हैं, अनुपम जिंदल भी हैं। अनुपम जिंदल के साथ कपिल राठौर लगातार जो है उन्होंने आपके लिए कमेंट किया है, लगातार इस वक्त बने हुए हैं। रश्मि मित्तल भी, अमित गुप्ता भी, तमाम दर्शक हमारे साथ हैं। सभी के लिए आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो सभी का उनका प्रेम देख करके बहुत ही गदगद हूँ। और जो मुझसे बड़े हैं मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद है कि वो खूब आगे बढ़े। जी देखिए, अभी तो आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम, उसका नाम दर्ज किया गया है। जी जी। अगर स्कूल लाइफ की बात करें, आपने कहा कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर थी, तो भी आपको पुरस्कार से काफी पुरस्कार आपको मिले होंगे। पुरस्कार राइटिंग में कौन देता है? हम जैसे टीचर जो है उस बच्चे को दे देते हैं जिसकी कॉपी में हम सुंदर लिखावट देखते हैं। हम उसको कहते हैं बेटा बहुत अच्छा है, ऐसे लिखो। तो जी, तो अभी गीता लिखी, उसके बाद श्री रामचरितमानस लिखी, अब आगे क्या? इस रामचरितमानस की प्लेट की एक खूबी और बताऊं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि एक मिनट प्लेट देखें। बिल्कुल, अभी हम प्लेट मंगाते हैं। जी, तो थोड़ा सा बताएं उसके बारे जी, में। तो इस प्लेट में आप एक बीच में 6.5 बाई 1 सेंटीमीटर का एक क्षेत्र देखेंगे। ये आप बीच में देख रहे हैं ये, इसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। इसको जी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में तो तुलसीदास जी का नाम है, क्योंकि रामचरितमानस के रचयिता वो है। दूसरे तीसरे भाग में श्री रामचरितमानस शीर्षक लिखा हुआ है। जी लेकिन बीच का जो भाग है ये बड़ा आकर्षक है। इसको आप अगर देखेंगे, जी। इसमें आपको 12 देवगणों के दर्शन होंगे। अच्छा। और मैंने सुई से उकेर करके जो हमारे दशरथ के 4 पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी, सीता और हनुमान जी, 6 लोग तो ये हो गए। और ब्रह्मा, शिव और गणेश और कार्तिकेय और वाल्मीकि जी और नारद जी, ये 6 लोग हो। कुल मिलाकर 12 लोगों का एक परिवार है यहाँ पर। एक राम दरबार के रूप में यहाँ पर आप इसके दर्शन करेंगे। तो वो भी मैंने मात्र 1.25 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र में उसको उकेर करके बनाया हुआ है। और इसको आप एक पोस्टर के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हो सकता है कि दर्शकों को और ज्यादा क्लियर होगा। ये वो प्लेट है जो बीच में दिखाई दे रही है आपको। और इसमें बीच का जो क्षेत्र है वो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा आगे लाके इसको ऐसे थोड़ा सा। जी, ये जो प्लेट है उसमें जो बीच के 3 मैंने भाग बताए वो आपको यहाँ पर बड़े आकार में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वो राम दरबार है, उसका मूल स्वरूप नीचे भी दिखाया गया है। यही दरबार यहाँ पर मैंने सुई से उकेर करके भी बनाया है। जी तो इस तरीके से ये प्लेट मेरे लिए बहुत ही बड़ी, मेरे जीवन की एक विरासत के रूप में जी।
तो ये दर्शकों को एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो जो बीच में जो ये बना हुआ है, जो भाग है, वो 3 यहाँ पे इस तरह से बटा हुआ है। और ये आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं जूम थोड़ा सा करूंगा। जी, आप एक बार अगर आप बता पाए हमारे, तो जैसे आप इसको देख जी पा जी रहे हैं। जी, ये जो बीच में भाग है, ये जी ये वाला, इसमें पूरा राम दरबार, 12 देवगण इसमें दर्शाए गए हैं। और यहाँ तुलसीदास जी का नाम है और उधर जो है रामचरितमानस शीर्षक है। जी जी, और ये जी जो दरबार है, ये नीचे पूरा का पूरा इसका मूल स्वरूप है जो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जी ये वो दरबार है जिसको मैंने ऊपर इसमें बीचों बीच 1.25 सेंटीमीटर में उग गया जी है। जी जी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राम दरबार है, जिसको ये पूरा राम दरबार है। और जो देखेंगे तो इस तरह से इसको बनाया गया था। और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको जी काम जी, किया। इसमें कहीं पर भी लाइनें मिलेंगी आपको प्लेट में। 300 कितने लाइन बताइए 300 आपने? लाइनें, 300 लाइन है। 300 लाइनें। और आप यहाँ देखेंगे बीच बीच में कहीं कहीं काली काली लाइनें दिखाई दे रही हैं। जी ये काली लाइनें इस बात का है कि जहां पर एक कांड पूरा हो गया, वहां मैंने हल्का सा गैप दिया है प्लेट में, तो वो गैप ही लाइन के रूप में दिखाई देता है। तो इस अच्छा तरीके से आपको यहाँ पर 6 लाइनें दिखाई देंगी। उन 6 लाइनों में आपको सातों कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर उसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड जी ऑटोमेटिकली अपने अपने शीर्षक के साथ इसमें दिखाई जी। देगा। और ये निशान है ये इसका निशान दरअसल प्लेट उठाने में मेरे अंगूठे का जी जी निशान है। जी। तो बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। बहुत ही जी जी। खूबसूरत है ये, जो आपने इतनी मेहनत और परिश्रम के साथ आपने बनाया। इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय सभी को दूंगा मैं। ये मैंने नहीं किया, मैं मानता हूँ जब कर रहा था तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, लेकिन आपके माध्यम से अब लगता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज निकल के आई है जिसमें सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियां जो है इसमें सम्मिलित रही होंगी। माध्यम तो मैं रहा हूँ, लेकिन ताकत कुछ और है, आप भी हम में से एक। तो इस तरीके से मैं सभी को श्रेय दूंगा, पूरी प्रकृति को श्रेय दूंगा जी जिन्होंने मुझे इस काम में सहयोग। जी। एक आखिरी सवाल लूंगा, उससे पहले मेरा दर्शकों से सवाल है। दर्शक जो भी आप कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टूडियो में भी अगर किसी का सवाल है तो वो भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे, जी, जो जिसका जवाब आपने भी नहीं दिया, कि आगे भी कुछ, अब आप कुछ देखिए जल्दी साइंस कुछ करना साइंस चाहें। कम्युनिकेटर हूँ तो ये क्षेत्र थोड़ा सा साइंस के से अलग है। ये तो एक मेरे अंदर का शौक था, वो मैंने पूरा करा और वो एक नई परिणति के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन साइंस के क्षेत्र में मैं काम करता रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। हमारे शहर की जनता को मालूम है कि हम देहात में एक एक महीने के लिए क्लास लगाते हैं, एक जी, एक घंटे की क्लास लगाते हैं अपने स्कूल टाइम के बाद जाकर तो के। थोड़ा उसके बारे में भी आप बताएं। तो वो सुपर क्लास हम करीब 3 साल से हम चला रहे हैं, और एक बल्कि 4 ही हो जाएंगे शायद। और एक गांव में, एक साल में हम 3 गांव में क्लास लगा लेते हैं। अब दुर्भाग्य ये रहा कि इस बार लॉकडाउन में हमारे 6 महीने खराब हो गए, वरना अब तक हम 2 गांव में किसी न किसी तो उस गांव क्लास में। में क्या पढ़ाया जाता तो है? उसमें विज्ञान और गणित हम बिना बस्ते बिना किताब के पढ़ाते हैं, और बच्चों को खेल खेल में प्रैक्टिकल के माध्यम से उनके वो विषय उनसे जोड़ देते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, 1 महीने में उन्होंने वो विज्ञान सीख लिया। सीखा भी नहीं बल्कि उसके टच में आ गए, सच में? और उनको बड़ा आसान लगने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान और गणित सबसे भारी सब्जेक्ट बताता है बच्चा। जी किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए, सबसे पहले गणित बताएगा, दूसरे नंबर पर विज्ञान बताएगा। जी। तो तो इन दोनों विषयों के साथ मैं और पत्नी, हमारी पत्नी ये रश्मि मित्तल, हम दोनों एक एक घंटे के लिए गांव में जनी बच्चों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। आकाश में तारे दिखाने के लिए दूरबीन लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की एक्टिविटी से बच्चा सब्जेक्ट को भारी ना मान करके ऐसा समझता है कि अच्छा ऐसा विज्ञान है, इसे कहते हैं विज्ञान। बस यही उसका हल्कापन लाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि जब वो स्कूल में जाए तो उसे वो विषय बोझ ना आए। बेसिक फंडे जो है उसके आप जी कोशिश करते हैं कि बच्चे को डर क्लियर हो दूर, जाए। डर दूर, विषय का डर जो है वो दूर हो। बिल्कुल। और एक चीज और कि मिसिज का जो रहना है उस क्लास में, उनका विषय संस्कृत है, लेकिन वो विज्ञान गणित की क्लास में उनकी जो मौजूदगी है वो इसलिए हेल्पफुल होती है क्योंकि जो बेटी होती है वो क्लास स्कूल में जाने से डरती है, जी विज्ञान और गणित से दूर भागती है। तो वो बिटिया जो है, जो देहात क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में मौजूद है, वो उस क्लास के माध्यम से उस विषय से उस बेटे से ज्यादा जुड़े। उसके लिए मेरी पत्नी जो है अथक प्रयास करती है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी क्लास में शुरुआत में अगर 40-60 का रेशो होता है, तो वो लास्ट में आते आते पलट जाता है, 60-40 का हो जाता है। बिटिया ज्यादा रहती है, बेटे कम जाते तमाम इस वक्त कमेंट भी आए हैं। क्या किसी का सवाल स्टूडियो से तो वो भी पूछ सकते हैं? दर्शकों का जो है वो पूछना चाहेंगे, लेते हैं सवाल।
अच्छा जी, क्या आपका पुराना शौक है, वो आपकी हॉबी जानना चाह रहे हैं। हेमंत नागौरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सुपर क्लास के माध्यम से विज्ञान के प्रति बच्चों को जागरूक करना एक प्रशंसनीय कदम है जो आप कर रहे हैं और आपके हाथ में हुनर भी है। हेमंत नागौरी जी का सवाल है आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि मैं तो एकदम क्लियर हूँ जो आपने हॉबीज तो मेरे एक अलग, पढ़ाई से अलग मुझे गाने का शौक भी है, मुझे बजाने का शौक भी है और मुझे तरह-तरह से जो भी घर में अगर कोई टास्क होता है तो कोशिश करता हूँ मैं ही आगे बढ़ के करूँ। जी और एक एस्ट्रोलॉजी का भी शौक है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उसमें भी मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ। तो शौक तो बहुत सारे हैं और मैं अपने समय को जो 24 घंटे सबको मिलते हैं और मुझे भी 24 घंटे मिले हैं, उन 24 घंटों में मैं अपने समय को बाँटते हुए अपने शौक पूरा करता रहता हूँ। चित्रकारी का मुझे जी शौक है, तरह-तरह के चित्र बिल्कुल। बनाने। हेमंत नागौरी जी का कमेंट है, स्क्रीन पर भी आप सब लोग इस वक्त पढ़ रहे होंगे वो कमेंट है कांच पर आप सभी जो आपने किया है, मतलब उनका सवाल मैं आपको पढ़ रहा हूँ, जो आपने किया है उसको कैसे उतारते हैं, कोई वीडियो प्रकाशित करेंगे जिससे कि ये श्री गंगानगर से है हेमंत नागौरी अग्रवाल। जी, जी, जी। ये जब इंडिया बुक रिकॉर्ड में मैंने अप्लाई किया था मेरे बेटे ने, तो उसमें एक वीडियो की साक्ष्य माँगा था। तो वो मैंने वीडियो उसमें दिखाया था, मेरे मोबाइल में तो है, इस समय अगर दिखा बिल्कुल जल्दी सकता हम हूँ। उसको प्रकाशित करेंगे, अच्छा वो चलिए, हापुड़ न्यूज़ पे भी तो आप आप देख कर पाएंगे। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप उसको। जी तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक हाथ में टॉर्च ले रखी है और एक हाथ में सुई। अब सुई पकड़ना बड़ा कठिन काम होता है। जी सुई भी कई तरह की होती है, तुरपाई की सुई थोड़ा लचीली होती है, तो और जो मोटी सुई आती है उसकी नोक मोटी होती है, वो लिखने में जो उसकी लेप है उसको ज्यादा उखाड़ती है। जी तो इतनी सारी सुइयों का मैंने अध्ययन करने के बाद जो सुई मेरे काम की थी, उनको क्या किया मैंने, जो पेन होता है बेकार पेन, उनके केस में दोनों साइड में गला करके मैंने एक सुई इधर और एक सुई इधर लगा करके सुई के पेन बनाए और मेरे ख्याल से मैंने कम से कम 50 पेन बनाए होंगे। टूटते भी होंगे। टूटते क्या, वो घिसते थे, उनकी सुई की जो नोक थी वो मोटी हो जाती थी। रेगमाल से पता चला कि 10 अक्षर लिखे मैंने, सुई मोटी होगी तो रेगमाल से उसको बारीक करना होता था। तो एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने टॉर्च से और सुई का पेन ले रखा है और मैं धीरे धीरे उसको लिखा हूँ। जी तो बहुत सारे इस तरह के वीडियोज हैं मेरे। जी जल्दी से हम कमेंट ले लेते हैं। प्रदीप जिंदल का कमेंट है, बहुत बहुत बधाई, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं जी और लगातार हम कोशिश करेंगे कि सभी के कमेंट जो है वो दिखाएं। एक आपके शिष्य हैं भानु सिद्धू, उन्होंने कहा मेरे अध्यापक गुरुजी ने अद्भुत कांच की एक प्लेट पर सुइयों द्वारा रामचरितमानस को लिखने वाले हापुड़ के भौतिक प्रवक्ता श्री अजय कुमार मित्तल जी को इस महान काम को करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने आपको बहुत बहुत बधाइयां दी है, प्रशंसा की है। और इसी के साथ अलस्तर विवेक भी हमारे साथ है, कांग्रेचुलेशंस उन्होंने कहा। लगातार हम कोशिश करेंगे जितने भी दर्शक हैं कमेंट पढ़ पाए जिससे कि सभी तक आपको जो मैसेज है वो पहुंच पाए। शालिनी गुप्ता जैन ने भी लिखा कांग्रेचुलेशंस अंकल। नीतीश अग्रवाल भी हैं, स्वाति सिंगल भी हैं, तो सभी के कमेंट हमने कोशिश किया कि पढ़ें। जिनके कमेंट हम नहीं ले पाए उनसे माफी चाहेंगे और फिलहाल के इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही। सभी का बहुत बिल्कुल आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हुनर है आपके हाथों में, किसी को अगर सीखना हो या कुछ जानना चाहता हो तो वो क्या करे? जी जी, बस यही कहूंगा कि अपने अंदर के जो हुनर है, एक मैं फिल्म का उदाहरण दूंगा, चाइना गेट टू चाइना, क्या है वो, जी अक्षय कुमार की अक्षय कुमार मूवी की की आप फिल्म बात है। कर रहे हैं, तो चांदनी उसमें चौक टू चांदनी चाइना। चौक टू चाइना, तो जी उसमें लास्ट तक वो सब चीजें सीखता है, लेकिन जो उसका गुरु है वो ये कहता है कि जो अपने तुम्हारे अंदर का हुनर है उसे पहचानो। जब वो उस हुनर को पहचानता है कि वो आलू देखता है, पराठे वाली के लिए पराठे, वो- हाँ, वो- तो वो जो हुनर है उसका, वो उसका अपना है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट छुपा हुआ है जो तुम्हारे पास ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता। बस उसे पहचानने की जरूरत है और उसे उभार लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, और आगे के लिए आपको ई हापुड़ न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। और आपने जो भी अचीव किया, पूरे हापुड़ का नाम आपने रोशन किया है पूरे देश में और सभी जगह आपकी प्रशंसा हो रही है। और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें जिससे कि जो हापुड़ का जो अचीवमेंट है वो सभी तक पहुंचे। फिलहाल के लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही, फिलहाल के लिए हमको दीजिए।